हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एसएच न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 24 जुलाई 2022 दिन रविवार। आइए बात करते हैं दिन भर के ताजा समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की इस वीडियो में नजर डालते हैं देश के तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों बता दें, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, जानिए दिल्ली एनसीआर का हाल। दोस्तों बीते 3-4 दिन तक राहत देने के बाद आज एक बार फिर से दिल्ली में बारिश और उमस का दौर शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में भी आज से लेकर 27 जुलाई तक बारिश नहीं होगी, बल्कि बरसात का सिलसिला 28 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन तब तक लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी संभव है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का यही हाल रहने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वहीं आज से लेकर अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों भाजपा समेत विपक्षी दलों पर टीएमसी का निशाना, कहा हम उनके घोटाले को भी जानते हैं। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि टीचर भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर पार्टी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। पार्टी की ओर से कहा गया कि कोर्ट में हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद हम मामले पर निर्णय लेंगे। बता दें कि टीएमसी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, पार्टी के सीनियर नेता अनुरूप विश्वास और तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष शामिल हुए थे। दोस्तों बता दें, स्वतंत्र देव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा गलती से भी अगर मुख्यमंत्री बन जाते तो यूपी में डकैती पड़ जाती। दोस्तों बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को दावा किया है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते तो प्रदेश में डकैती पड़ जाती। दोस्तों सुंदरवन क्षेत्र में शनिवार को सावन झूला समारोह का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कोई गलती नहीं की है। अगर जनता जरा सी भी गलती कर देती तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते और लूट लेते, प्रदेश में डकैती पड़ जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वे हर तबके के बारे में सोचते हैं और उनका विकास का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों तक सुविधा और संसाधन पहुंचने में जुटी हुई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस वक्त हमारी पहली प्राथमिकता है कि अगर कम बारिश हो तो नहरों की पूरी क्षमता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा सके। दोस्तों मूसेवाला हत्याकांड पर शराब शूटर अंकित और सचिन चौधरी मानसा कोर्ट में पेश, इतने दिन का बड़ा रिमांड। दोस्तों बता दें, दिल्ली से लाए गए अंकित सेरसा और सचिन चौधरी को सिविल अस्पताल मानसा में मेडिकल परीक्षण के बाद आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोस्तों मानसा के सीनियर पुलिस कप्तान गौरव तुरा ने कहा है कि अब उन्हें 28 जुलाई को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनसे मानसा के सीआईए थाने में रखा जाएगा। दोस्तों इससे पहले मानसा को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सबसे कम उम्र के शूटर अंकित सेरसा, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, और शूटर सचिन चौधरी उर्फ सचिन भवानी को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड देने के बाद मानसा लाया गया था। दोस्तों बता दें, लुलु मॉल विवाद पर अब सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी, अन्य आरोपियों की तलाश जारी कर दी गई है। दोस्तों बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में लुलु शॉपिंग मॉल परिसर में नमाज अदा करने के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक ये 5वीं गिरफ्तारी की गई है। दोस्तों एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को बकरा ईद के दिन ही इस मॉल का उद्घाटन किया था। इस मॉल को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में मॉल खुलते ही विवादों में घिर गया है। अतिरिक्त पुलिस उपाध्यक्ष दक्षिण राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि लखनऊ के चौपटिया निवासी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस मामले में 4 लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। इन 3 बाद अब पुलिस की ये कार्रवाई सामने आ गई है। दोस्तों गिरफ्तार होने में लोगों में से कोई भी लुलु मॉल का कर्मचारी नहीं बताया गया। दोस्तों बता दें, रामनाथ कोविंद आज बतौर राष्ट्रपति देश को आखिरी बार करेंगे संबोधित। सोमवार को द्रौपदी मुर्मू लेंगी शपथ। दोस्तों बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश को शाम 7 बजे संबोधित करेंगे। बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये आखिरी संबोधन होगा। दोस्तों सोमवार को द्रौपदी मुर्मू उनकी जगह लेंगी। इससे पहले बीते दिन कोविंद के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह हुआ। समारोह में राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की नसीहत दी है।
इसी के साथ सेंट्रल हॉल में विदाई देने वाले कोविंद देश के आखिरी राष्ट्रपति बन गए हैं। ऐसे में इसलिए क्योंकि जल्द ही संसद भवन की जगह सेंट्रल विस्टा लेने वाला है। दोस्तों, बीते दिन सेंट्रल हॉल में हुई विदाई समारोह को कोविंद ने संबोधित किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सांसदों को अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश करने के लिए किसी भी चीज का विरोध करने और दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें गांधीवाद का रास्ता भी चुनना होगा। उन्होंने कहा कि सभी को देश के हितों के लेकर मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने इसके बाद देश के लोगों का भी आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराने के बाद द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी गई। ये सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी। दोस्तों, 64 वर्षीय मुर्मू ने 64% से अधिक मतों के साथ भारी अंतर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। विदेश के 15वें राष्ट्रपति बनने के साथ रामनाथ कोविंद की जगह लेंगी। दोस्तों, बता दें, गोवा में बार पर सियासी वार स्मृति की बेटी के वकील का बयान, ना तो वो ओनर है और ना ही मैनेजमेंट में दखल। दोस्तों, गोवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा कथित तौर पर फर्जीवाड़ा कर शराब लाइसेंस लेने का मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का मैदान बन गया। इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से जहां केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की परिवार और बेटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो वहीं स्मृति ईरानी ने अपने पलटवार में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। दोस्तों, इस मामले में स्मृति ईरानी की बेटी के वकील ने भी बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि जो इस रेस्टोरेंट में बस एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी, वो ना तो रेस्टोरेंट चलाती है और ना ही इनकी मालिक हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर शिकायत करने वाले वकील ने दावा किया कि इस संबंध में 29 जुलाई को आबकारी आयुक्त सुनवाई करने वाले हैं करने वाली है। इस दिन पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा घोस्ट इस रेस्टोरेंट को चला रहा था। ये पूरा प्रकरण तब सामने आया जब गोवा के आबकारी आयुक्त ने सिटी सोल्स और सेफ एंड बार को नियमों और प्रतिक्रिया को धात लगाकर बताकर शराब लाइसेंस के लेने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दोस्तों, इस मामले में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि इस बार का संचालन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी करती हैं। शराब का लाइसेंस तब भी जारी किया गया जब इस बार के पास रेस्टोरेंट का लाइसेंस ही नहीं। वहीं जून में शराब के लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर किया गया है जिसकी मई में मौत हो गई थी। दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर स्मृति ईरानी की सफाई मांगी थी। शाम में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरी बेटी कॉलेज की स्टूडेंट है, कोई बार नहीं चलाती। ऐसे में चर्चा उठ रही है कि कैफ और बार का स्मृति ईरानी के परिवार से आखिर कोई संबंध है। दोस्तों, बता दें, केशव देव मौर्य का बयान, शिवपाल यादव ही पहुंच रहे थे अखिलेश यादव को नुकसान, ओम प्रकाश राजभर पर भी लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा शनिवार को शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को लिखी चिट्ठी गई, जिसमें उन दोनों ने कहा कि सम्मान मिले वे चले गए। दोस्तों, अब इस मुद्दे पर राजनीति पारा चढ़ता जा रहा है। विधान चुनाव के दौरान सपा गठबंधन का हिस्सा रहे महादल प्रमुख केशव देव मौर्य ने बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, महादल प्रमुख ने कहा कि सपा और सुबह सपा का गठबंधन नहीं होना चाहिए था। मैंने सपा के नेताओं को भी पहले ही अवगत कर दिया था कि अखिलेश यादव ओपी राजभर से गठबंधन न करे, लेकिन मेरी बात तो अनसुना कर दिया गया। 4 साल पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को लखनऊ में बंगला दिया था। शिवपाल यादव अखिलेश के सामने से मदद करते थे, लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाते थे। मैंने सपा के नेताओं से कहा था कि राजभर की डोरी बीजेपी और आरएसएस के हाथ में है। दोस्तों, केशव देव मौर्य ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को कोई वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है, सपा के साथ गठबंधन में है और बसपा में जाने की बात करते हैं। राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन छोड़कर बीजेपी को वोट दिया। राजभर का क्या आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के हिसाब से समर्थन करेंगे। दोस्तों, राजभर जैसे लोग राजनीति को गंदा करते हैं, हमें भी शर्मिंदगी होती है। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले केशव देव मौर्य शनिवार को सपा विधायक आजम खान से मिलकर उनके घर दावत पर आ गए थे। जहां दोस्तों बता दें, शिव मंदिर पर कब्जा करने के आरोप में मुख्तार पर कसा शिकंजा, पुलिस ने दर्ज की रूप है। दोस्तों, बता दें, कानपुर नई सड़क हिंसा में जेल से बंद मुख्तार बाबा पर शिकंजा और कसता जा रहा है। चमनगंज पुलिस ने शिव मंदिर पर कब्जा करने के मामले में वारंट जारी कर जेल में तामील करवा दिया है।
दोस्तों बता दें, इसी में अब उसे अवैध कब्जे के केस में भी शामिल कर लिया गया। नामजद आरोपी उसकी बेटी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। दोस्तों नई सड़क हिंसा में एसआईटी ने मुख्तार बाबा को जेल भेज दिया था। इसके बाद उसके पुराने मामले भी उजागर होने लगे थे। इसी क्रम में 22 जून को चमनगंज थाने में प्रेमनगर निवासी उदय शंकर ने बाबा मुख्तार, उनकी बेटी नाज आयशा व बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर कब्जा करने व बेटी के नाम पर रजिस्टर का आरोप लगा केस दर्ज कराया था। दोस्तों चमनगंज इंस्पेक्टर जावेद अहमद ने बताया कि मुख्तार पहले से ही जेल में बंद था, इसलिए कोर्ट से वारंट लेकर अपने केस में उसको शामिल कर लिया गया। जेल में भी वारंट भेज दिया गया है। जेल में जाकर उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर के मुताबिक वादी ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं वे बेहद पुख्ता साक्ष्य हैं। दोस्तों शुरुआती जांच में स्पष्ट हो गया है कि उस स्थान पर मंदिर था जिसे मुख्तार ने कब्जा किया, जिसकी रजिस्ट्री नाज आयशा व उमर के नाम करा दी। इसलिए इन दोनों पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे जम्मू, कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दोस्तों बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहां रक्षा मंत्री कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोस्तों कारगिल विजय दिवस पर जम्मू में आयोजित होने वाले स्मारक और समारोह में रक्षा मंत्री 2000 शहीदों के परिवार को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेंगे। दोस्तों यूपी में संगठन को मजबूती दे रही कांग्रेस प्रियंका गांधी ने सचिव के प्रभार क्षेत्रों में किया फेरबदल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नए सिरे से खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही कांग्रेस ने सचिव के प्रभार क्षेत्र में फेरबदल किए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने शनिवार को बताया कि पार्टी महासचिव तथा प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर पार्टी सचिवों के प्रभार क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर को लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रीवस्ती, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली का प्रभाव सौंपा गया, जबकि सत्यनारायण पटेल को सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, संत कबीर नगर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर का प्रभार सौंपा गया था। दोस्तों बता दें, मतदाता सूची से आधार नंबर का जोड़ना स्वैच्छिक लेकिन फायदेमंद। 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। बता दें, उत्तर प्रदेश की वीरंगना नगरी झांसी के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत मतदाताओं से शनिवार को अपील की है कि वे अपने आधार नंबर का मतदाता सूची में अंकित कराए। साथ ही बताया गया कि ऐसा करना या न करना पूरी तरीके से मतदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। आपकी इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।